सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन, क्योंकि आप लोगों की वजह से, क्योंकि क्लास में आके मुझे बताना होता था। पहली बार एक बुक को एकदम एंड तक वर्ड टू वर्ड पढ़ी हूं मैं। ठीक है, बुक थी, पढ़ती थी, कभी कोई चैप्टर पढ़ लिया, कभी कोई चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम ये पूरे 19 चैप्टर्स वर्ड टू वर्ड पढ़ी हूँ, just to explain you in the class. तो दिस वे यू ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय लाइफ। अगर आप लोगों को नहीं बताना होता, नहीं समझाना होता, तो शायद इतनी डिटेल में मैं भी नहीं पढ़ती। तो यस, ऑफ कोर्स, इसको करने से आपका तो चलो, जो भी आप लोग को नॉलेज मिल रही है मिल रही है। थैंक्स कि मुझे भी कंट्रीब्यूशन मिली, ये बुक पूरी मैं कर पाई। अदरवाइज बुक्स कंप्लीट होती है, 50% हो गई, 60% हो गई, फिर रख देते हैं, क्योंकि बोरियत होने लग जाती है ना एक टाइम के बाद। थैंक यू। तो आज का जो चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। बेसिकली वननेस एंड जेंडर असाइनमेंट। हम लोग क्योंकि हर एक फॉर्म, स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस, लिनियरिटी, कंट्रोल, इन सब से बाहर आकर फंक्शन करें, इसी का नाम होता है एक्सेस कॉन्शियसनेस। एक्सेस कॉन्शियसनेस का मतलब आप ज्यादा कॉन्शियसनेस कब होगे? जब आपके दिमाग से सारी पोलैरिटी, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, स्ट्रक्चर, फॉर्म, सिग्निफिकेंस, किसी भी चीज को जज करना, किसी भी चीज का डिसीजन लेना, किसी भी चीज को अ, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बना देना, यही कर करके हम आज तक जीते आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारी लाइफ में कोई नई पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट होती है, क्योंकि कुछ भी हो गया तो वी मेक इट सिग्निफिकेंट। पेन अगर बॉडी में आ गया तो उसको हम सिग्निफिकेंट बना देते हैं कि पेन आ गया, मैं क्या करूं, जाना आना बंद कर देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, निकलना बाहर बंद कर देंगे। लेकिन जब हम एक्सेस की क्लियरिंग्स करते जाते हैं और एक्सेस के चीजों को ज्यादा समझते जाते हैं, हम चीजों को सिग्निफिकेंट बनाना बंद कर देते हैं। किसी ने हमसे कुछ कह दिया, पहले हमारे पास में टूल्स नहीं थे, तो हम उसकी बात को बहुत गहराई से लेते थे, बुरा फील करते थे, हर्ट, इंट्रीग, ब्लेम, शेम, रिग्रेट, गिल्ट, क्योंकि टूल ही नहीं है ना। तो बस इसी में जी रहे हैं, इसको सिग्निफिकेंट बना लिया, उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लग गया और इससे मेरी जिंदगी डिसाइड हो गई। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स हर पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ी राहत, थोड़ा शिफ्ट इन एनर्जी हमको मिलती है, क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसका पॉइंट ऑफ व्यू ना राइट है ना रॉन्ग रॉन्ग है। मेरी लाइफ के लिए जो कंट्रीब्यूटिव है मैं सिर्फ उसी को मानूंगी, बाकी एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग। तो सेम थिंग जेंडर असाइनमेंट से भी होता है। जेंडर के बारे में ज्यादा समझने, ज्यादा और डिटेल में जानने के लिए दो बुक गैरी और डगलस ने लिखी है, सैलॉन दे फेमस और जेंटलमैन्स क्लब। इन दो बुक में अगर आप फीमेल हैं तो सैलॉन दे फेमस पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी क्लियरिंग्स है, जो भी एज अ फीमेल आपकी ढेर सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। क्योंकि मैं फीमेल हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं फीमेल हूं, मुझे ये करना चाहिए, मैं फीमेल हूं, इसीलिए ये ही मेरा कर्तव्य है, मैं फीमेल हूं, इसीलिए ये हो रहा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे उस बुक को पढ़ने से बहुत क्लियर होते हैं। और सिमिलरली देर इज अ बुक कॉल्ड जेंटलमैन्स क्लब। हम जिस नजरिए से मेल्स को देखते हैं कि मेल क्या है, मेल को कैसा होना चाहिए, मेल को क्या करना चाहिए, मेल को क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी क्लियरिंग होती है। जेंटलमैन्स क्लब अगर आप ये बुक पढ़ेंगे, उसमें क्लियरिंग्स को करते रहेंगे। अब इसको करने से फायदा क्या, उस क्लियरिंग्स को हमें क्यों करना है? जब तक आप फीमेल आइडेंटिटी और मेल आइडेंटिटी को जज करेंगे ना, इंडिया में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। पैदा होते ही जेंडर के बेस पे पहले तो लोग मार देते थे बेटियों को, कि भाई ले बेटी सुना, और उसको दूध में दे यूज टू, मतलब
दूध में डुबो देते थे, जला देते थे, बरी कर देते थे। क्यों? क्योंकि लड़कियां बोझ हैं। ये हमारे इंडिया में तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और गर्ल्स का होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि गर्ल्स दे आर बीइंग रेप्ड। उनके साथ सिक्योरिटी चाहिए, उनको हमेशा मर्द की जरूरत है अपनी जिंदगी में। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स और पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जब गैरी डगलस इंडिया आए थे सीओपी की क्लास लेने के लिए, उन्होंने इंडियन वुमन में बहुत सारी क्लियरिंग की थी। तो वहां पे लोग गुस्सा हो गए थे कि बार बार इंडियन वुमन को क्यों पिन पॉइंट कर रहे हैं, कि आर यू एन इंडियन वुमन, सो एवरी इंडियन वुमन हु हैज डिसाइडेड सो एंड सो विल यू नाउ डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट इट ऑल, ऐसा करके। तो एक चार्ज डेवलप हो गया था कि क्या इंडियन वुमन को हेट या डाउन दिखाया जा रहा है। बट बेसिकली गैरी डगलस का जो मोटो था उसके पीछे वो ये था कि एज अ इंडियन वुमन आप बहुत सारे लिमिटेशंस, कल्चरल ऑब्लिगेशंस से जुड़े हुए हो। हम यहाँ शॉर्ट्स पहने तो हमको एक बार लोग बुरी नजर से या अजीब नजरों से देखेंगे कि इतने छोटे कपड़े पहनी हुई है। आप कनाडा चले जाइए, लंदन चले जाइए, शॉर्ट्स पहनना बहुत नॉर्मल है। बहुत कम लोग हैं जिनको शॉर्ट्स पहनने की बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है इंडिया में। अब तो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन कुछ भी राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, ये सब कल्चरल चॉइस है। सिमिलरली आज आपको शॉर्ट्स, टी शर्ट, पैंट, सलवार कमीज, आज बुर्के में अगर आप आ गए तो कैसा होता है? क्या जजमेंट आते हैं? या पल्लू इतना लंबा आपने कर लिया, ठीक है। तो नथिंग इज राइट और नथिंग इज रॉन्ग, ये सब कल्चरल डिफरेंसेस है। आपके कल्चर में आपको लगता है कि ये शॉर्ट पहनना गलत है, बुर्का पहनना गलत है, तो आप इन सबको गलत मानोगे। हाँ, आपके लिए सूट, साड़ी, सलवार, जीन्स ये नॉर्मल है। थोड़ा और आप मेट्रोज में चले जाएंगे, वहां पे जीन्स मिनीज को भी एक्सेप्टेबिलिटी है। यहाँ पे तो अपने यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है। तो ये सारे जजमेंट्स, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ कल्चरल और जेंडर बेस पे हो रहे हैं। कुछ भी सही गलत नहीं है। ना बुर्का पहनना गलत है ना सही है, ना शॉर्ट्स पहनना सही है ना गलत है। आपके बॉडी के लिए क्या कॉन्ट्रिब्यूटिव है, आप किस में कंफर्टेबल हैं, कौन सा ड्रेस पहन के आपको अच्छा लगता है, ये होना चाहिए सही क्वेश्चन। जैसे हमने पढ़ा था ना एक ड्रेस खरीदने से पहले, इफ आई बाय यू विल यू मेक मी मनी। आप उस ड्रेस से पूछिए क्या कंट्रीब्यूटिव है, साड़ी कंट्रीब्यूटिव है आपके लिए, सूट कंट्रीब्यूटिव है या जीन्स कंट्रीब्यूटिव है, क्या पहन के आपकी बॉडी हैप्पी है, वो कपड़े पहनने चाहिए। इस जजमेंट में नहीं जाना चाहिए कि ये पहनना चाहिए ये नहीं पहनना चाहिए। तो जेंडर और कल्चरल जजमेंट्स को तोड़ने का नाम ही एक्सेस है। आप लोगों को जज करना कम कर देंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसकी क्लियरिंग्स करते जाएंगे। ये पूरा चैप्टर इसी पे है कि आप अगर जेंडर रोल में हो और आपने डिसाइड कर दिया कि फीमेल्स का काम है घर पे रहना, लोगों को नर्चर करना, कोई घर आए तो उसको पानी पिलाना, खाना खिलाना, घर के काम करना, तो फिर आप रिसीविंग आपकी ब्लॉक कर दोगे। कहीं आपका टैलेंट है जो बाहर आप जाके निकल के पैसे भी कमा के आ सकते हो, तो वो आप ब्लॉक कर लोगे वहां। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पहले तो घर वालों को ही नहीं है, लेकिन क्योंकि घर वालों के इतने जजमेंट्स हैं तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो गया कि मैं काम पे निकलूंगी तो घर वाले क्या कहेंगे, जाने ही नहीं देंगे। सबसे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, घर में इतने सारे काम है, इनको छोड़ के मैं बाहर के जाके कैसे काम करूं। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। आपकी क्लियरिंग्स अगर आप सही तरीके से करते जाएंगे, इन सब चीजों से आप फ्री हो जाएंगे। कोई जेंडर आपको आप बनने में नहीं रोक सकता, कोई कल्चर आपको आप बनने में नहीं रोक सकता। हमने पढ़ा था ना बीइंग यू, आप क्या है, अपने आप को पहचानिए। मुझे क्या पसंद है, एज श्वेता, एज पहल, एज नेहा आंटी, मुझे क्या पसंद है, वॉट डू आई लाइक टू वेयर, वॉट माई बॉडी इज कंफर्टेबल विथ, वैसा पहनना है। एंड वॉट डू आई लाइक टू बी, मुझे क्या पसंद है, मैं अपनी चॉइस से घर पे रहूं, मैं अपनी चॉइस से बाहर काम करने जाऊं। ये नहीं कि बाहर सारे लोग काम करने जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, क्योंकि मेरी इज्जत शायद कम हो रही है।
मैं घर पे रह के खुश हूँ, मैं एज अ फीमेल अपना रोल निभा के खुश हूँ, तो मैं घर पे रहूँ। और अगर नहीं, मेरे मन में लालसा है कि नहीं मुझे बाहर अपने आप को प्रूफ करना है, तब फिर सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, आप जाके प्रूफ कीजिए। दिस इज व्हाट इज दिस चैप्टर इज टेलिंग अस ऑल अबाउट। तो ये सब जो बात थी, इसके लिए बस क्लियरिंग करके आई विल एंड द कॉल टुडे, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। कि आप अगर किसी चीज को सिग्निफिकेंट बनाते हो तो अपनी लाइफ की रिसीविंग आप खुद ब्लॉक कर लेते हो। सो एवरीथिंग दैट बॉट अप एंड लेट डाउन फॉर अस नाउ आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, कैन वी नाउ डिस्ट्रॉय एंड uncreate it all that please? Yes. Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 shorts, boys, for words, creation, spaces and beyonds. And फाइनल क्लियरिंग करने से पहले, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत चार्ज है, आपके बहुत सारे जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज तक रही होंगी कि बीइंग अ फीमेल ये चांस चला गया, अगर मैं लड़की नहीं होती मुझे ये नहीं फेस करना पड़ा होता। आप लोग अगर शेयर करना चाहेंगे एक एक करके आप शेयर कीजिए, क्योंकि जब ये क्लियरिंग होगी ना, ये सब जो सरफेस होगा ना, ये सब वहां से वाइप आउट हो जाएगा। एनीथिंग, एक एक करके प्लीज। लेट अस स्टार्ट विथ पहल। आप बताओ, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप प्लीज एक दूसरे को भी जज मत कीजिए और जो दिल में है खुल के बोलिए, तब क्लियरिंग हो जाएगी सब। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़ा सा अर्न करते हैं या बाहर जाके काम करते हैं ना, दे गेट मोर रिस्पेक्ट रादर देन बीइंग अ होम मेकर। एंड पर्सनली आई फील कि होम मेकर वाला काम इज रियली, मतलब बोलना चाहिए कमेंडेबल चीज है जो हम घर पे रह के करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रू फॉर यू? व्हाट इज ट्रू फॉर यू? एक बार उस चीज को भी आप छोड़ दो कि बाहर रेस्पेक्ट मिल रही है, एक बार इस चीज को भी छोड़ दो कि घर का काम कमेंडेबल है। व्हाट इज ट्रू फॉर यू इफ यू हैव एवरी चॉइस इन द वर्ल्ड? पहल, हाँ व्हाट दीदी। इज ट्रू फॉर यू? बैलेंसिंग बोथ थिंग्स। बैलेंसिंग, इज इट ट्रू? ट्रुथ? नहीं। विल यू बी एबल टू बैलेंस बोथ थिंग्स? नहीं। तो फिर, देन व्हाट वुड यू लाइक टू चूज? बीइंग एट ईज। Bring at ease. So यस। what easiness means to you? Working out or being at home? Honest answer, truth. वर्किंग फ्रॉम होम। Working from home. So how does this get even better? Ask questions ki what will it take for me to get work so that I can work from home? बस ये क्वेश्चन करो, and everything that doesn't allows you to know, be, perceive, receive that, can you now destroy and uncreate it all? यस। Right, wrong, good, bad, pot, pog, all 100 shorts, boys, poets, creation, spaces and beyonds. आंटी, आपके लिए क्या ट्रू है? एनी फीमेल रिलेटेड स्टफ, क्योंकि फीमेल थी इसीलिए नहीं कर पाई। हम्म। जेंडर? हम्म, ऐसे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है श्वेता, क्योंकि बीइंग अ फीमेल आई एम हैप्पी विद दिस। मतलब ये मेरे को बहुत ऐसा अच्छी नहीं लग बात रहा है। है। तो हाँ। यू, आप अलावेंस में, मैं जो हूं मैं यस। हैप्पी हूँ। हाँ, मैं ठीक हैप्पी है। हूँ। पप्पल? बीइंग ए फीमेल, सबसे पहले तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था कि शादी होते ही मेरे को जॉब करने नहीं दिए। तो मेरे को शुरू से ऐसे दबा के रखे, घर में रहना है, घर से नहीं निकलना है। उस चक्कर में 15 साल हो गया, अब जॉब की आदत छूट गई। और सेकंड थिंग, मेरे को सबसे ज्यादा लगता है कि कपड़े लत्तों का मेरे को बहुत ज्यादा शौक है, शॉर्ट्स वगैरह पहनने का। अभी ले दे के जींस में सब अलाउड हुआ है 3-4 साल से। तो मेरे को लगता है उस लड़के लोग को तो कोई टेंशन नहीं है। हम लोगों को सारी जजमेंट आ जाएगी, नी लेंथ पहनना है, नी से नीचे पहनना है, नी से ऊपर नहीं पहनना है। तो मेरे को लगता है हम लोग जो एकदम आउट ग्रोइंग थे बिफोर मैरिज, वो सब पूरा दबा दिए शादी के बाद। इसमें बहुत ज्यादा ब्लेम, शेम, रिग्रेट, गिल्ट, डिस्ट्रैक्टर इम्प्लांट्स हैं। क्योंकि ठीक है दबा दिए, बट एवरीथिंग इन लाइफ इज अ चॉइस। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही आप फ्रीडम फ्रॉम मैरिज चूज कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं हम अनकॉन्शियसली ये पनिशमेंट अपने लिए चूज करते हैं। हमने पढ़ा था ना,
मैजिक के दौरान ही। तो एग्जैक्टली all एग्जैक्टली। the distractor implants existing in your universe regarding the gender inequality you faced, can you now destroy and uncreate it all that, please? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 shorts, boys, poets, creation, spaces, and beyonds, and all the Shiko implants holding the distractor implants underneath. Can you now destroy and uncreate it all that, please? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 shorts, boys, poets, creation, spaces, and beyonds. And what else is possible? पहले allowed नहीं था, but अब अगर allowed है, so rather than brooding over the past कि ये नहीं हुआ था, and अब allowed है, so what if we can enjoy the today and now? अभी भी अप टू लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं अलाउड है ना। So what will it take for me to have that in my life now? What हाँ will it take for me to wear the micro minis and the minis and be comfortable with ease? And everything that doesn't allows me to know, be, perceive, receive that, can I now destroy and uncreate it all that, please? यस Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 shots, boys, poets, creations, bases, and beyonds. तो इस ईज जॉय एंड ग्लोरी, ईज जॉय एंड ग्लोरी अगर हमेशा डिमांड, क्योंकि पहले तो चलो आपके हाथ में बात नहीं थी क्योंकि कुछ किया ही नहीं था, पता ही नहीं था, बट अब तो सब पता है। तो आज के बाद इफ यू आर चूजिंग ईज जॉय एंड ग्लोरी, ईज जॉय एंड ग्लोरी ही आएगा। ठीक है, पहल क्या बोल रहे थे आप? आप बोल उनको रहे थे पर हेवीनेस मुझे लग रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्टर इम्प्लांट आपसे रिलेटेड है। यहाँ अगर उसकी क्लियरिंग हो रही है तो ये मतलब नहीं आपकी नहीं, ये कॉल में जितने लोग हैं और कल इस कॉल को जितने लोग सुनेंगे उन सबकी क्लियरिंग होगी। इसीलिए मैंने बोला जिसको जो बोलना है बात करो आप, है ना। तो बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ यू, कहीं ना कहीं अगर मेरे से भी एसोसिएटेड होगा तो वो डिसॉल्व, डिसिपेट, रिलीज। इसीलिए बोलते हैं ना एक्सेस की कॉल में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ सुनने से आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज रिलीज हो जाते हैं। So all the distractor implants existing in everybody's universe, can we now destroy and uncreate it all that, please, collectively? यस। Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases, and beyonds. And anybody else? Saroj Bhabhi, अब Agrima, Astha, मैं आप तो भी? कुछ ऐसा हाँ, शेयर करना चाहती हूँ श्वेता, जो अब मेरी आप रियलिटी तो कैमरा नहीं। ऑन करो 2 मिनट, हाँ क्योंकि एक्चुअली, क्लियरिंग आपकी होगी ना। हाँ, ओके, थोड़ा हाँ, अब अंधेरा आप है, बोलो। मैं थोड़ा मतलब आराम करने के लिए आ गई थी। हाँ हाँ, लेटे लेटे बात करो। एक्चुअली श्वेता, मेरा पैशन रहा है फैशन डिजाइनिंग का। और मैं मतलब बहुत छोटी थी, 13-14 साल की रही होगी, तो मैं पागल के जैसे ना मैंने कपड़ों पर काम किया, अपने पापा के साथ भी बहुत काम किया। और फिर मैं करीब 4 से 5 साल फैशन डिजाइनिंग का कोर्स की थी। तो मुझे था कि मुझे सपने भी वही आते थे, मैं रात रात भर भी बैठ के काम कर लेती थी। तो मुझे था कि मेरा एक ऐसा सिलीगुड़ी में ऐसा बुटीक होगा और मैं ऐसा काम करूंगी। और पर मुझे पैसे के लिए काम करने का नहीं कभी लगता था। मुझे लगता था जो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के कपड़े भी मैं खुद ही बनाती थी और मेरे रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए बना के देती थी। तो जैसे मेरी शादी हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड को शादी से पहले बताया था कि मैं ऐसा हाउसवाइफ जैसे नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला था कि मतलब मैं तो आपकी हेल्प ही करूंगा, आप जो करना चाहोगे। लेकिन मैं शादी के बाद ना मैंने समझ लिया था कि ये हो नहीं सकता, मतलब मुझे अपनी फैमिली को देखना है। और मैं इतने इतने पागल से घुस गई थी ना घर के अंदर, और मैं अपने इन लॉज के साथ, और मैंने कभी मुंह भी नहीं खोला कि मुझे ये करना था। मैंने कभी बोला भी नहीं, जैसे कि मेरे सपने और सब वो पूरे एकदम डिसॉल्व हो दबा दिए आपने क्योंकि आपको एकदम। लगा पॉसिबल ही नहीं, तो बोलूं क्यों। हाँ मतलब मुझे पता हम्म। था कि मेरे लिए मेरे घर के माहौल में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम्म। उसका एक मुझे बहुत समय तक, मुझे कम से कम भी मुझे समझ नहीं आया होगा, मेरे लाइफ के 12-13 साल तक मैं एक अलग तरह के इरिटेशन में रही हूँ। इरिटेशन में थे आप। तो मुझे पता भी नहीं था कि इरिटेशन है क्यों। मुझे अभी जो मैं कुछ सालों से जो एजुकेशन में लगी तो मुझे समझ में आया। लेकिन अब जाके मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है उसका, क्योंकि मुझे अब लगा कि मैंने हम्म। जो किया सेल्फलेस होके किया। और वाह मैं ठीक है, अपने पैशन को जो दबा दिया, पर वो हम्म। मेरे अंदर है। ठीक है, मैं अपने लिए कर रही हूँ जो कर रही हूँ, पर मैं अपनी फैमिली के बियॉन्ड जाके कुछ नहीं कर सकती थी। नहीं नहीं, ठीक है मेरी ठीक है, देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल पहले मेरे। स्टॉप यू हियर,
क्योंकि ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते थे। एक्सेस हाँ में एक क्लियरिंग है जिसको हाँ। बोलते हैं प्रिजम्पटिव रियलिटी। पर श्वेता, प्रिजम्पटिव। हाँ। हमारी फैमिली में ना जैसा था, मतलब बहुत अच्छी फैमिली है, मैं फैमिली को कोई दोष नहीं दे रही हूँ, पर आपको सोचने का भी अधिकार नहीं था। आपको इसीलिए इसीलिए क्लियरिंग आपके लिए भाभी, क्योंकि देखिए एक चीज होती है प्रिजम्पटिव रियलिटी। प्रिजम्पटिव रियलिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज हुई भी नहीं है, मतलब शायद आप बोलते मांगते वो चीज हो जाती, हाँ हो लेकिन हमने नहीं। प्रिज्यूम कर लिया ये होना ही नहीं है, तो मैं क्यों मांगू, मैं क्यों सोचूं, उस दिशा में हाँ क्यों। मतलब, हाँ मुझे क्योंकि यही लग। वो बुरा अच्छा नहीं, आपको ये था मुझे कलेश ही नहीं करना है घर में इस बात को लेके, मुझे हाँ घर वालों की इच्छा के हाँ, अकॉर्डिंग काम मुझे करना है। लगा कि मेरा घर चलेगा ही नहीं। हाँ बस बस वही वही एग्जैक्टली, तो वो कोई इसमें राइट रॉन्ग नहीं है, हाँ लेकिन ये प्रिजम्पटिव रियलिटी है। ठीक है। प्रिजम्पटिव रियलिटी क्या होती है, जो चीज हुई भी नहीं है, जो चीज का होना पता भी नहीं है, हम उसमें अटकते हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो हाँ। ऐसा 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 हो जाएगा, और हम हम्म, अपने आप को रोक लेते हैं, ट्राई भी रुक। नहीं करते। So all the presumptive reality, need of reactive reality, and all the big five existing in your universe, can you now destroy and uncreate it all that, please? Yes, yes. यस। Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 shorts, boys, poets, creations, spaces, and beyonds. All the presumptive reality, need of reactive reality, all the big five existing in your universe. Can you now destroy and uncreate it all that, please? Yes, yes. Yes. श्वेता, Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 shorts, boys, poets, creations, spaces, and beyonds. हाँ भाभी बोलिए। बट मैं ना एक फीमेल होने के लिए बहुत प्राउड हूँ। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं फीमेल हूँ उसके लिए, और मैंने जो किया उसके लिए भी मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। लेकिन जो आपने बात कही ना, ये क्लियरिंग और उसका क्या संबंध है, मैं आपको वो बता रही हूँ। अभी भी भाभी, एज इज जस्ट अ नंबर। हम्म। आप अगर जो अब तक नहीं कर पाए, आप अगर उसको इनिशिएट करना चाहते हो, ये क्लियरिंग आप रिकॉर्डिंग में से निकाल के इसको प्ले करना, मतलब लिख लेना, बार बार बोलना। और हम्म। जो भी है आप छोटे स्केल में शुरुआत करो, बट आप अभी भी शुरू कर सकते हो। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज हो जाएगा। लेकिन अब मेरी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी Ratan. है, पावर को बढ़ाना चाहती हूँ ठीक अब है, तक। अगर चेंज और हो गई दैट्स ओके। सो ऑल द डिस्ट्रैक्टर इम्प्लांट्स, क्योंकि ब्लेम, शेम, रिग्रेट, गिल्ट और एंगर, रेज, हेट, फ्यूरी, ये अगर कहीं होगा, तो ऑल हाँ, द अब डिस्ट्रैक्टर नहीं। इम्प्लांट्स एग्जिस्टिंग इन योर यूनिवर्स, कैन यू नाउ डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट इट ऑल दैट, प्लीज? Yes, राइट, yes. रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट, पॉक, ऑल 100 शॉर्ट्स, बॉयज, पोएट्स, क्रिएशन, स्पेसेस एंड बियॉन्ड्स। और कुछ बोल रहे हैं भाभी? नहीं, क्लियर है। अगर ये चीज रही है ना अंदर में, आपको रिग्रेट नहीं है, ठीक है आप बोल रहे हो मुंह से, लेकिन ये स्टोरी अगर आई है ना कहीं वो दबा हुआ होगा, इस क्लियरिंग को करने से वो निकल जाएगा। एंड हम्म। व्हाट एल्स इज पॉसिबल नाउ, Hmm. है ना? हाउ डज दिस गेट इवन Yeah. बेटर, इस क्वेश्चन में आपको रहना है। और फिर कुछ भी करोगे उसमें आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ, पर अब तो मैंने सिर्फ शेयरिंग के लिए बोला, क्योंकि मैंने इस पर काम किया ना बहुत। जो हाँ रिलेशन था उस पर मुझे काम, मैंने बहुत काम किया ना, तो ठीक है, अब। तो जो कुछ चार्ज भी होगा तो निकल जाएगा। क्लियरिंग में क्या होता है, अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई चार्ज है, आप उससे रिलीज हो जाओगे, वो अंदर भी नहीं रहेगा। ओह ओह, इट्स गुड। है ना, ये उसके लिए होता है। आप और कुछ करना चाहोगे तो आप क्वेश्चन में रहो, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, हाँ। हाउ डज दिस गेट इवन बेटर, तो आपके लिए फिर चीजें फेवरेबल होने लग जाएंगी। ओके। 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 आस्था आप बताओ। हाँ, क्या मतलब क्या क्वेश्चन क्या था? जेंडर बेस्ड अगर आपके साथ कुछ ऐसा इनइक्वालिटी या ऐसा कुछ हुआ है, आपका एक्सपीरियंस, लोगों के साथ नहीं, ठीक है, हम्म, पर्सनल एक्सपीरियंस, हम्म, जिसके लिए आपको लगता है कि एज अ फीमेल मुझे ये सफर करना पड़ा, अगर मैं मेल होती तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, तो हम्म। उसको। हाँ, तो वो ये तो होता ही है, शादी के बाद तो हुआ ही है कई बार कि कोई चीज के लिए मैंने स्टैंड लिया है या कोई चीज के लिए मैंने बोला है, तो उसको पहले डिनाई ही किया जाता है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। भले। हाँ, 70% लोगों के साथ होता है। और हाँ, 10-12 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। हाँ मैंने भी अपना म्यूजिक शुरू किया 12 साल हाँ के बाद।
हम्म। शुरू का टाइम ही ऐसा रहता है कि एडजस्टमेंट, फिर बच्चे, बच्चों की परवरिश, हम्म। फिर इनको संभालना उनको संभालना, ये लगभग सभी लोगों के साथ होता ही होगा। जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियां इतनी होती इंडिया है। में ज्यादा होता है क्योंकि हम्म। इंडिया में हम्म। जेंडर इनइक्वालिटी बहुत हम्म। ज्यादा है। इसीलिए हम आज ये चैप्टर कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो हम्म। चार्ज है ना, बीइंग अ फीमेल यू हैव टू डू दिस, हम्म। इसी की क्लियरिंग्स चल रही हैं। क्योंकि मैंने तो सेक्रीफाइस किया है, मैं अपने पीक करियर के पीक में थी और मुझे क्विट करना पड़ा, जो भी सरकमस्टेंसेस थे। फिर वो चीज मैं नहीं दोबारा हासिल कर पाई अपनी लाइफ में, पर फिर भी मैंने खुश रहने के लिए दूसरी चीजों में आगे बढ़ी हूँ। मैंने बहुत जगह बाउंस बैक किया, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं वो बैकलॉग रहता है मन में कि वो अगर वैसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हो जाता है, लाइक दैट। तो और वैसा नहीं, मतलब इसमें कहीं हम्म। आपके फीमेल हम्म। होने से फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो हस्बैंड को तो काम नहीं छोड़ेगा ना, हस्बैंड वो तो अगर रुकना है तो मुझे ही रुकना है। मेरी ही प्रायोरिटी बनती है बच्चे को देखना, और मैं सेक्रीफाइस अपना करियर करके मैंने किया सारा कुछ। और उस टाइम शायद चीजें अलाउ भी नहीं कर रही थी हर बहुत तरह से। तो जो भी था आखिर किया ना, मैंने कभी अपने हस्बैंड को तो नहीं बोला ना कि आप आप रुकिए घर करो। पे और आप देखिए, मैं तो निकल। इसमें गैरी की एक बहुत हम्म। अच्छी क्लियरिंग है। हाँ। एवरीथिंग यू हैव डिसाइडेड यू हैव टू डू एज अ मदर, हम्म। can you now destroy and uncreate it all that, please? यस। यस। Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 shorts, boys, poets, stations, bases, and beyonds. Everything you have decided you have to do or be because you are a mother. Can you now destroy and uncreate it all that, please? यस। Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 shorts, boys, poets, creations, spaces, and beyonds. And are you willing to be a bad mother? नो, नेवर। बस यही क्लियरिंग है, यही बात है, क्या है? बैड होना मुश्किल बिकॉज है। हाँ, वी कैन नॉट बी अ बैड बैड वुमेन। मदर की बात नहीं, बैड इंसान ही कोई नहीं बनना चाहता, कोई बुरा इंसान भी नहीं बनना गुड चाहता। और बैड इज अ हम्म। जजमेंट। ठीक है आंटी, बहुत हाँ। सारी मदर्स हैं दुनिया में जो अपने बच्चों को क्रेच पे छोड़ के अपने सपने पूरे कर रही हैं। उनके बच्चे भी आगे चल के सक्सेसफुल बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जो माएं घर में रह के बच्चों को 24 घंटे दे रही हैं वही ठीक है। हमारे लाइफ में ये नहीं हुआ बिकॉज हमने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं हमारी लाइफ में। जब तक एक्सेस आया हम जिंदगी निकल गई थी। लेकिन हम्म। आज जो ये चार्ज है ना, अगर हम वो रिलीज करते हैं तो व्हाट एल्स इज पॉसिबल नाउ, व्हाट एल्स वी कैन क्रिएट नाउ? एवरीथिंग यू हैव डिसाइडेड दैट यू कांट बी अ बैड मदर नाउ, कैन यू नाउ डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट इट ऑल दैट, प्लीज? यस। राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट पॉक, ऑल 100 शॉर्ट्स, बॉयज, पोवेट्स, क्रिएशंस, बेसिस एंड बियॉन्ड्स। अगर ये बैड मदर वाला एक्सेप्टेंस आ गया ना कि ठीक है, माई चाइल्ड कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। आप ये जो कॉन्शियस पेरेंट्स कॉन्शियस किड्स की बात कल पहल कर रही थी ना कि वो वाली बुक पढ़ना, उसमें यही है कि किड बच्चे जो होते हैं ना, दे आर इन्फिनिट बीइंग्स। हमने उनको सिर्फ वी आर अ मीडियम टू ब्रिंग देम इन दिस वर्ल्ड। उनकी हर बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। ये आप वो बुक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। मैं बस जस्ट बता रही हूँ क्योंकि अभी तो वी आर नॉट एबल टू विलिंग टू बी अ मैड मदर ऑल्सो। ठीक है। तो बच्चे अपनी लाइफ खुद चूज करके पैदा होते हैं, उनकी जिंदगी वो खुद चूज। आपके सपनों को रोकने के लिए आपका बच्चा या आपके घर का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। मैं खुद एक बहुत ही अजीब सी हाउसवाइफ थी। मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कुछ कमाऊंगी, मुझे जरूरत ही नहीं लगती थी, मुझे कमाने वाले लोग पागल लगते थे। सीरियसली आई एम टेलिंग यू दैट आई वॉज हैविंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट स्कूल ऑफ थॉट। बात कमाने की नहीं है, मुझे वर्किंग वुमेन ही बहुत अजीब लगते थे। मुझे ऐसा लगता था पति के पास अच्छा खासा पैसा है तो क्यों कमाना है, व्हाट इज द नीड? ओके। और फिर दूसरा, एक और बैकग्राउंड, पापा का बैकग्राउंड अच्छा था, तो एक दिमाग में दूसरी चीज सेट थी कि शादी भी तो फिर अच्छे घर में होगी तो और क्या जरूरत है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एक्सेस करती गई, धीरे धीरे चीजें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज हुए।
नाउ आई एम अ फुल टाइम वर्किंग पर्सन। हाँ, मेरा जो फन टाइम है वो मैं अपना अलग रखी हूँ, बट आई एम अ फुल टाइम वर्किंग पर्सन बियॉन्ड दैट। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले मैं बहाने मतलब बोल सकती थी घर पे मना करेंगे, लेकिन मेरा हिडन पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, एक्सेस करते करते लोकेट हुआ। आई वॉज नॉट विलिंग टू बी अ बैड मदर, अ बैड बहू। मेरा घर मैं ऐसे ही कैसे छोड़ दूंगी, मेरे पति आएंगे मैं क्लास कैसे अटेंड करूंगी, आज मेरे पति बाहर लंच कर रहे हैं मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये चीजें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी, ये आइस मुझे ब्रेक करना पड़ा टू बिकम अ प्रोफेशनल। तो ठीक है, वी आर ब्लेमिंग क्योंकि डिस्ट्रैक्टर इम्प्लांट्स होते हैं सभी के साथ में। तो ऑल द डिस्ट्रैक्टर इम्प्लांट्स ऑफ ब्लेम, शेम, रिग्रेट, गिल्ट, एंगर, रेज, हेट, फ्यूरी, कैन यू नाउ डिस्ट्रॉय एंड uncreate it all that please? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pop, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases, and beyonds. Be willing to be a bad mother and be willing to create your life now. What else is possible for you to be, receive, perceive, whatever you want to achieve now? जो बीत गया सो बात गई. From now onwards, only ask for ease, joy and glory, and what else is possible. ये दो चीजें आप करोगे ना, सब चीज आपकी स्ट्रीमलाइन होती होती चले जाएंगे. चुनमुन अब आप बोलो, चुनमुन का ऐसा तो मजा आ रहा है सुन सुन के, मुझे बोलने मत बोलो अभी. मेरा तो ऑपोजिट रहा है दीदी। मैं तो इतनी ओपन माइंडेडनेस है मेरे में, मेरे को उसको सप्रेस करने बोला जाता था कि ये अलाउड नहीं है। मैंने कहा हु इज देयर टू अलाउ मी। हाँ, तो मेरा एक्चुअली मेरा ऑपोजिट क्योंकि लड़ाई आपका चलती पॉइंट थी। ऑफ व्यू था ही नहीं ना. यू वर विलिंग टू बी अ बैड मदर, यू आर विलिंग टू बी अ बैड पर्सन, यू आर विलिंग टू बी अ बैड वाइफ. तो आप अपने जो स्ट्रीम अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर आप जीते हुए आए हो. तो मुझे योर पॉइंट जेंडर ऑफ तभी, हाँ, कोई लिमिट नहीं कर नहीं सकता कर था। सकता. तो यही है ना, पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स योर रियलिटी. आप तो मान रहे हो ना. तो आपके लिए कभी जेंडर कोई बॉदरेशन नहीं हुआ. करेंटली डू यू फील कि बिकॉज दिस जेंडर नहीं होता, अगर शायद मैं बॉय होती तो कुछ बेटर कर रही होती अपने लाइफ में? मुझे पर्सनली फील नहीं होता, बट जो सोसाइटल प्रेशर है वो रहता है, बट मेरे को अब वो बॉदर नहीं करता कि So आई everywhere एक्सेप्ट you are दैट। making the society and the people significant. Can you now destroy and हम्म। uncreate it all that place? यस। Right, wrong, good, bad, pot, pop, all 100 shorts, boys, poets, creations, spaces and beyonds. और जो ease, joy and glory है आपके लाइफ में ऑलरेडी दिखता है, बट बी मोर डिमांडिंग ऑफ दैट. तो उसके एफर्मेशंस आप ज्यादा करो. और प्लस यस। जो भी आप चाहते हो, पहले तो वही लोकेट करना है कि व्हाट इज योर ट्रू सेल्फ, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. वुड यू लाइक टू बी हम्म। वर्किंग सिंगल, what would you truly like to have, or would you like to have हम्म। someone, would you like to be at home? जो भी आपके लिए ट्रू है उसको लोकेट करो, और फिर उसके उस क्वेश्चन में रहो आप. what will it take for me to have this with total ease? Now whatever is true for you. यस। Okay. And for your child, कोई भी हाँ। डिसीजन, कंक्लूजन, जजमेंट अपने बच्चे के लिए भी मत रखना, क्योंकि फ्री बर्ड, बच्चे फ्री बीइंग्स होते हैं, वो अपनी डेस्टिनी खुद चुन के आते हैं. तो कभी भी बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हुए, क्योंकि आप जिस स्टेट में हो आपको शायद लोग बोलेंगे कि बच्चों को, अपने बच्ची को देख के यू शुड कॉम्प्रोमाइज. ठीक है. यस। तो पहले हैप्पी। अपने आप से क्वेश्चन पूछना, इज इट लाइट और इज इट हेवी? वुड आई लाइक टू डू दिस? अगर सारी चॉइस अवेलेबल होती तब मैं क्या चूज करती? ठीक है. हाँ। तो अब जो फाइनल क्लियरिंग है सबके लिए फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ लिमिटेशन, आउट ऑफ डेफिनेशन, आउट ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस, आउट ऑफ लिनियरिटी, आउट ऑफ कॉन्सेंट्रिसिटीज, एंड आउट ऑफ, पहल को याद है,
out of concentricities for all eternity, and everything that doesn't allows that to exist and to be. Can I now destroy and uncreate it all that, please? Yes. राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑल 100 शॉर्ट्स बॉयज पोवेट्स क्वेश्चंस बेसिस एंड बियॉन्ड्स। ये 30 by 30 क्लियरिंग है जो डेन करवाते हैं। इसका आस्था सुनती है, पहल सुनती है। इसका मैं सिग्निफिकेंस बताती हूँ क्या है ये। व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी आउट ऑफ कंट्रोल? कोई कंट्रोल मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि मैं इन्फिनिट बीइंग हूँ। व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी आउट ऑफ लिमिटेशन? कोई लिमिटेशन मुझे नहीं रोक सकता, चाहे बीइंग अ गर्ल, फिर फिर मेरी जो इच्छा है, मैं मुझे घर पे रह के ईस्ट जो एंड ग्लोरी लगती है तो मैं घर पे रहूं, मुझे बाहर रह के ईस्ट जो एंड ग्लोरी लगती है तो मैं बाहर रहूं। सो आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ लिमिटेशन, आउट ऑफ फॉर्म। फॉर्म यानी इस फॉर्म में रहो, ऐसा करो, ऐसा करना सही, ऐसा करना गलत। आउट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब परंपरा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जो धारणाएं बनी हुई हैं। हाँ, जो परंपराएं चली आ रही है। हमारे वंश में ये परंपरा है कि आप माथे पे उषा उत्थुप जितनी बड़ी बिंदी लगाओ, या फिर हमारे वंश में ये परंपरा है कि आप ऐसा ऐसा करो। आपको लाइट है, आप करो, परंपराओं के लिए नहीं। राइट। आउट ऑफ स्ट्रक्चर, आउट ऑफ लीनियरिटी। लीनियरिटी जो हम सब किए जा रहे हैं यहाँ पर इतनी बार समझाने के बाद भी, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। कोई चीज लीनियर नहीं है। वी आर आस्किंग फॉर मैजिक, रिसीव इट। आउट ऑफ लीनियरिटी, आउट ऑफ कॉन्सेंट्रिसिटीज। कॉन्सेंट्रिसिटीज का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड जिंदगी। इतना ही बूंद पानी डालेंगे, 2 बूंद, पोलियो ड्रॉप्स जैसा होता है ना, 2 बूंद ही, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। कोई कंसंट्रेशन नहीं है मैजिक की। व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी आउट ऑफ कंट्रोल, out of limitation, out of form, structure, significance, out of linearity, out of concentricities for all eternity. And everything and anything that doesn't allows me to know, be, perceive, receive that, can I now destroy and uncreate it all that, please? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 shorts, boys, poets, creations, spaces and beyonds. ये एक्सेस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लियरिंग है। इसको दिन में 30 टाइम्स अगर 30 डेज तक हम करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे अराउंड चेंज होते हैं। जो मैजिक हम रिसीव करना चाहते हैं हमारे लाइफ में, रिसीव होते हैं। इसके अलावा प्लीज गेट योर बार्स रन। अपने बार्स रन करवाइए। ये मतलब नॉर्मल लगता है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितने बार्स रन होते हैं उतने हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज डिलीट होते हैं। हमारी बॉडी का एक एक सेल जो एलिप्टिकल हो चुका है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वो राउंड होने लग जाता है। बाज में इतनी पावर है। तो अगर आप नहीं सीखे हैं तो सीखिए, अगर सीख चुके हैं तो स्वैप कीजिए, बाज रन करवाइए, वॉट एवर इज पॉसिबल। बी इन टच ऑफ बार्स। किसी और के बाज रन कीजिए। अगर आप किसी और के बाज रन करते हैं, आपके भी रन हो जाते हैं। अपने बच्चे के, पति के, घर में कोई स्टाफ है उसके, किसी के भी बाज रन कीजिए। अगर आप बाजरन करते हैं, 32 पॉइंट्स हैं हमारे हेड में जिनको अलग अलग जगह हम टच करते हैं। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज मेल्ट होने शुरू होते हैं और हमारी रियलिटी में कब शिफ्ट आ जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। राइट। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल। आई वॉज जस्ट अ क्रैप ऑफ शिट। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कभी ऐसे कॉल लूंगी या इस तरीके की बात करूंगी। आई वॉज नॉट हैविंग दैट थिंग इन मी। ये एक्सेस की वजह से आया, इसीलिए मैं एक्सेस को छोड़ के कोई और मोडालिटी में ज्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि एक्सेस हैड ब्रॉट अ बिग चेंज इन मी। तो आप लोगों के लिए भी मैं इसीलिए बोलूंगी, पहले बोलता है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप जो सिखाते हो पहले खुद प्रैक्टिस करो। तो मैं इसको इसीलिए सिखा रही हूँ, मेरे प्रैक्टिस करने से मुझ में चेंज आया, आप में भी जरूर आएगा। और जो मैजिक मैंने रिसीव किया आप लोग भी करोगे। सो व्हाट एल्स इज पॉसिबल नाउ? हाउ डज दिस गेट एनीवन बेटर? आज सबका पर्सनल सेशन जैसा हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज बहुत सबने ज्वाइन किया। आई होप अच्छा लगा हो। एंड आई एम सॉरी यस। इफ किसी के लिए कुछ हैवीनेस थी। ओके।
सॉरी का तो आंसर दे दो, मेरा दिल रखने के लिए बोल दो, अच्छा लगा। बहुत नहीं, अच्छा लगा बहुत श्वेता, अच्छा मैं लगा। तो बहुत ध्यान सॉरी से की कोई मुझे सुन बात रही ही हो। नहीं है। और हाँ, अब वही मैं सोच रही हूँ, श्वेता सॉरी बोल क्यों रही है। हाँ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आपकी बातों को ओवरटेक करके भी क्लियरिंग करनी पड़ी, वरना बाहर मिलते तो मैं कह देती आप सही बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि क्लास नहीं, में है तो हमको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो है वही बोलोगे ना आप, हाँ। क्योंकि आप अभी मेंटरिंग का नहीं, काम कर। जो है मैं वो नहीं बोलती हूँ भाभी, बाहर नहीं अच्छा। बोलती हूँ। कल हमने पढ़ा था ना कि किसी हाँ, को भी आप वो एडवाइस मत दो जो वो सुनने के लिए तैयार ना हो। नहीं, मैं जो आप बोल रही हो ना वो मैं एकदम अच्छे से उस चीज को समझ हाँ ही गई हूँ। मतलब मैंने ये मतलब पहले से समझा था, मैं तो अपनी शेयरिंग कर रही थी, मुझे अब मतलब मुझे समझ में आ चुकी थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपने बोला ना कि जैसे जो है वैसा बताना, तो ये भी सिर्फ हाँ, क्लास में हमारे पास ये स्पेस है हाँ। जिसमें हम इतनी डीप में बातें कर पा रहे हैं एक दूसरे के लाइफ के बारे में। बाहर तो फिर जो है रिसीव कर पाते हैं, सिर्फ उन्हीं से मैं इतनी नहीं, डिटेल में लेकिन बात। श्वेता जो आपने बोला ना वो ही रिसीव करने वाली बात थी, कुछ और हाँ, इसके अलावा कोई और रिसीव करने वाली बात भी नहीं है मुझे लगता है। राइट क्योंकि राइट। फैक्ट यही है। हाँ। थैंक यू बहुत सो अच्छा, मच। बहुत अच्छा सेशन था आज का। थैंक यू थैंक यू। ऑलवेज वेलकम डियर। चलिए बाय बाय, बस 2 चैप्टर्स हमारे और बचे हैं, 2 दिन और क्लास चलेगी, फिर आगे का हम डिस्कस करते हैं क्या करना है। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय। थैंक यू बहुत अच्छा, थैंक यू। मतलब मैं जो पढ़ रही हूँ ना मैं उसको भी रिलेट कर पा रही हूँ आप जो बता रहे हो। जैसे आपने बच्चों का भी बोला ना कि वो मतलब इतने फ्री फ्लो है, तो हम उनको ना कारण बना देते हैं हमारे नहीं करने का। वो हमारी जर्नी में कहीं भी बाधा नहीं डालते, क्योंकि नहीं उनकी नहीं, तो खुद सही है, की क्योंकि उड़ान। हम सिग्निफिकेंट बनाते हैं ना चीजों हाँ, को। हाँ, हम, इसीलिए ये क्लियरिंग थी लास्ट में, आउट ऑफ हाँ, सिग्निफिकेंस, आउट ऑफ लिनियरिटी। हाँ। और ये आपने जो बोला ना कि मतलब कारण आप खुद रही, और आपने उसको मतलब किसी और चीज से कनेक्ट कर लिया, खुद मतलब मैंने खुद नहीं अपने लिए स्टैंड लिया। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है ये बात, क्योंकि मेरे मेरे से भी ज्यादा जिस जो अनफेवरेबल कंडीशन में होंगे वो भी तो कर पाई ना। हाँ, तो ये हम, तो अब हो जाएगा भाभी, अब आप जो भी सपना देख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि अब आप हाँ, वो फैशन डिजाइनिंग का ही सोचो, हाँ, बट हाँ, अब आप जो भी करना चाहते हो ना, आप फ्रीली करो, किसी चीज को सिग्निफिकेंट मत बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा मेरे मेरे लिए तो बहुत वर्डफुल है ये। थैंक यू बाय बाय। ऑलवेज वेलकम। बाय। बाय।